पहलगाम भारतीय जरहारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफीर ने दो तरफा पायदार दोस्ती मजीद मजबूत करने का इरादा किया। चांग ज़्वाई ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोनों मालिक भाई हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। पहलगाम वाकया भारतीय जरहारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफिका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक भारतीय जरहारियत और सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी पर तफसीली बात होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली भी इजहार ख्याल करेंगे। भारत के LOC पर बिला इश्ताल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश करवा दी। भारत ने रात को मुतारिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल फायरिंग की। निक्याल, खुईरटा, शारदा, केल सेक्टर्स, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की गई। पाक फौज ने हर सेक्टर पर भारतीय इश्ताल अंगेजी का मौसर जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने और हर महाज पर मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। भारतीय प्रोपेगेंडा और इल्जामात के जवाब में हकाइक तक रसाई। वज़ीर इत्तलात का आलमिया और मकामी मीडिया के हमरा कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए जमीनी हकाइक मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया को वो मकामात दिखाए गए जिन्हें भारत मुबैना दहशत गर्दी के ठिकाने करार देता है। मीडिया नुमाइंदगान ने हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी से भी बात की। अताउल्ला तारड़ का कहना है कि भारत ने पहले भी कई मरतबा बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। आज हमने आलमी मीडिया के सामने तमाम हकाइक रख दिए हैं जिन्हें भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स कहता है। वो शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत और अमन के लिए फरज़्म है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जारहियत मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM क़यादत की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। DGISPR ने सियासी कायदीन को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में भी अमन चाहता है। जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अता तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को सफारती इक़दामात और रियासती मौके बारे बताया। PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी इत्तेहाद और एकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत कर दिया। PTI की गलती करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, लगता है कि इनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत जेलों में बंद थी, लेकिन बाहर मौजूद क़यादत ने उनकी बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। वतन और उसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से ज्यादा अहम है। पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए ईरान सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और ईरानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद से भारत रवाना होगा। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है
और खित्ते में देर पा चाहते हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की ओमान में पुलिस के सरबराह हसन बिन मोहसिन अल शराकी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद स्मगलिंग समेत दीगर बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओमान पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की पेशकश। ओमानी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुआवनत का भी ऐलान। चीन और तुर्किया के बाद मलेशिया की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर एक बार फिर गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातुसेरी अनवर इब्राहीम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौके पर एतमाद में लिया। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। इसाक डार की पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को यूएन सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती काउंसिल को बताया जाएगा कि भारतीय इक़दामात खित्ते के लिए किस कदर खतरनाक हैं। भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेजी और इश्तियाल अंगेज बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। अहम सफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बिरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश का हिस्सा है। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत। बल्गियार डैम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। भारतीय इक़दाम के बायस दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आने लगी। दरियाए चनाब में कल हरबरारा पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी। आज पानी की आमद 10,800 क्यूसेक रह गई। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके रामबन में वाक़े बल्गियार डैम में 3 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कृष्ण गंगा डैम में भी पानी रोका जाएगा। अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत और पाकिस्तान का सफर करने से रोक दिया। भारत के मशरिकी और वस्ती हिस्सों को गैर महफूज करार दे दिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक भारत में दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों के पेश नजर अमरीकी शहरी मोहतात रहें। मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में भी हमलों के इम्कानात हैं। पाक भारत सरहद और LOC के करीब तसादुम का खतरा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और यालाबारी। जैकबाबाद, लाड़काना और घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सक्खर और हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली बंद। दादू और पडीदन में मिट्टी का तूफान। बाज़ इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए, दरख्त उखड़ गए। ग्रिड स्टेशन के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। मीहर में 4 जख्मी हुए। करक में सैलाबी रैले में बहकर एक शख्स जाँ बहक। पंजाब में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। राजनपुर, लोधरा, डीजी खान और बहावलपुर में बादल बरसे। आज और कल कराची में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। बिलबोर्ड, दरख्तों और खंभों से दूर रहने की हिदायत। कराची में 9 से 10 मई के दौरान भी बारिश की पेश गोई। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मौशी माहिरीन कमी के मुंतजर। कारोबारी तबके का 200 बेसिस पॉइंट्स का मुतालबा। मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक शरह में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि 1 साल में शरह सूद 10% तक कम हुई है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आईनी बेंच में समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल देंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल मुकम्मल कर चुके। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल भी मुकम्मल हो गए।
ईरान ने कासिम बसीर नामी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया। मिसाइल 1200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान पर हमले का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया, अमेरिका या इसराइल की तरफ से जंग मुसल्लत की गई तो फोर्सेस और बेसिस को निशाना बनाएंगे। और इंग्लैंड में प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले, टाइटल पर कब्जा यकीनी बनाने के साथ ही लिवरपूल शिकस्त से 2-4 हो गई। चेल्सी ने अपने होम ग्राउंड पर 3-1 से काबू कर लिया। मेजबान साइड की आइंदा सीजन यूएफा चैंपियंस लीग खेलने के इम्कानात भी रोशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड की रूठी किस्मत न जाग सकी। रमा सीजन की 16वीं नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ब्रैंटफोर्ड ने अपने होम पर 4-3 से ठिकाने लगा दिया। फातेह साइड की टॉप 10 में भी एंट्री। केविन शेड ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।